प्रिय दर्शकों, एक हिरण अपनी पत्नी हिरणी को यह कहानी सुनाता है। हिरण कहता है कि हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सरोजनगर था। इस राज्य पर विक्रम सिंह नामक एक प्रतापी, शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा अपनी प्रजा की भलाई, देखरेख और निष्पक्ष न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके कुशल प्रशासन और सख्त कानूनों के कारण राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी एवं समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही थी। उपद्रवी, अत्याचारी, लुटेरे और बदमाश राजा के राज्य में टिक नहीं सकते थे। ऐसे अपराधी या तो डर के मारे अन्य राज्यों में भाग गए थे या फिर अपनी जान बचाने के लिए छिपकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो गए थे। इस प्रतापी राजा की एक सुंदर, गुणवान एवं मोहक रानी थी जिसका नाम सुंदूरी था। वह अपने सौंदर्य एवं गुणों के कारण राज्य में चर्चित थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे जन्म से ही एक गंभीर और असाध्य बीमारी थी। विवाह के पश्चात उसकी तबीयत और भी अधिक बिगड़ने लगी, जिससे वह निरंतर रोगग्रस्त रहने लगी। सुंदूरी राजा को कुछ ही समय के लिए संग निभा पाई और शीघ्र ही बीमारी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। वह इतनी दुर्बल हो गई कि बिस्तर से उठना बैठना भी कठिन हो गया। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी रहने लगा। उसने देश विदेश से वैद्य, हकीम और औषधियों का सहारा लिया। कई तांत्रिकों और ओझाओं से झाड़ फूंक करवाई, साधु संतों के आशीर्वाद लिए, परंतु किसी भी उपाय से रानी को बचाया नहीं जा सका और विवाह के मात्र 6 माह के भीतर ही वह संसार से विदा हो गई। रानी की असमय मृत्यु से राजा गहरे शोक में डूब गया। उसने विवाह से सुख की आशा की थी, परंतु उसे केवल दुख और पीड़ा ही मिली। मनुष्य हमेशा सोचता है कि वह यदि अमुक कार्य कर लेगा तो बहुत सुखी हो जाएगा, लेकिन जीवन भर उसे कभी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति इच्छाओं से नहीं, बल्कि संतोष से होती है। राजा और व्यापारी जैसे लोग, जिनका संतोष से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, वे सुखी कैसे रह सकते हैं? राजा की इस उदासी को देखकर उसके मंत्री ने उसे सांत्वना दी और समझाया, महाराज, आप एक प्रतापी राजा हैं, आपको इस प्रकार निराश और दुखी रहना शोभा नहीं देता। एक राजा को एकमात्र स्त्री वियोग से इतना व्यथित नहीं होना चाहिए। राजाओं को अनेक रानियां रखने की स्वतंत्रता होती है। यदि चाहे तो आप 10 रानियां और ग्रहण कर सकते हैं। इस पर कोई बंधन नहीं है, कोई नियम आड़े नहीं आता। अतः आपको इस शोक से बाहर निकलना चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मंत्री जी, रानी कोई वस्तु नहीं थी जिसे मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं। वह मेरी जीवन संगिनी थी, जिसने मेरे हृदय में गहरी जगह बना ली थी। मैं उसकी स्मृतियों को इतनी शीघ्र मिटा नहीं सकता। मंत्री ने फिर समझाते हुए कहा, महाराज, स्मरण करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो होना था वह होकर ही रहेगा। यदि मृत्यु को कोई टाल सकता तो क्या रानी इस संसार से चली जाती? एक राजा या संत को मृत्यु से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बार बार आती रहती हैं। राजा को न जाने कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, कितनी बार जानमाल का अपार नुकसान झेलना पड़ता है। आप इस शोक से बाहर आइए, मन को शांत रखिए और स्वयं को किसी अन्य कार्य में व्यस्त कर लीजिए। मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिन वन्य क्षेत्र में शिकार के लिए जाएं, इससे आपका मनोविनोद होगा और आप इस दुख से उबर पाएंगे। कुछ समय बाद यदि आप चाहें तो पुनः विवाह भी कर सकते हैं। राजा ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मंत्री जी, मैं पहले ही अत्यधिक दुखी हूं, कृपया मुझे और अधिक व्यथित न करें। किंतु आपका एक सुझाव अवश्य मानूंगा, मैं शिकार के लिए जाऊंगा। अगले ही दिन से राजा ने शिकार पर जाना प्रारंभ कर दिया। जहां पहले वह महल में बैठकर शोक में डूबा रहता था, वहीं अब जंगल के खुले वातावरण में भ्रमण करने से उसके मन को कुछ शांति मिलने लगी। धीरे धीरे उसने नियम बना लिया कि वह प्रत्येक सप्ताह या पखवाड़े में एक बार अवश्य शिकार के लिए जाएगा और शेष समय राजकाज तथा प्रजा की सेवा में लगाएगा। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गया और शिकार का पीछा करते करते जंगल के अत्यंत गहरे हिस्से में प्रवेश कर गया। घने वन में एक सुंदर झील स्थित थी, जिससे राजा अब तक अनजान था। शिकार की खोज में व्यस्त राजा को जब तीव्र प्यास लगी, तब उसे जल की आवश्यकता महसूस हुई। राजा के साथ कुछ सैनिक भी थे, जो उसके लिए पानी और भोजन लेकर चल रहे थे। वे राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात थे, किंतु घने जंगल में राजा उनसे आगे निकल गया।
रास्ते में दो राहें आईं, जिनमें से राजा एक ओर चला गया और उसके सैनिक दूसरी दिशा में बढ़ गए। इस प्रकार राजा अपने साथियों से बिछुड़ गया और अकेला रह गया। अब वह अत्यधिक प्यासा था और सैनिकों की अनुपस्थिति पर क्रोधित भी हो रहा था। उसे यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वे सैनिक, जो उसकी रक्षा के लिए थे, इस प्रकार उसे अकेला छोड़कर चले गए। क्रोध में भरकर उसने निश्चय किया कि जैसे ही वह महल वापस लौटेगा, वैसे अयोग्य और कर्तव्यहीन सैनिकों को तुरंत दंडित करेगा और उनके पद से मुक्त कर देगा। उसे लगा कि ऐसे विश्वासघाती और निठले सैनिक उसके किसी भी कार्य के लिए योग्य नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, अब राजा पानी की तलाश में व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगा। प्यास के कारण उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। तभी अचानक उसकी दृष्टि जंगल में एक स्वच्छ और निर्मल झील पर पड़ी। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी मरुस्थल में जल स्रोत मिल गया हो। वह बिना समय गवाए तेजी से झील के किनारे पहुंचा और अपनी दोनों हथेलियों से पानी भरकर उसे पिया। जैसे ही ठंडे और मीठे जल की बूंदें उसके गले से नीचे उतरीं, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो जीवनदान मिल गया हो। अत्यधिक प्यास से उसका शरीर निर्बल हो चला था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके प्राण ही निकल जाएंगे। पानी पीने के बाद राजा कुछ राहत महसूस करने लगा और वहीं झील के किनारे एक विशाल वृक्ष की छांव में विश्राम करने लगा। वह अपने सैनिकों के आने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु समय बीतने के बाद भी कोई सैनिक नहीं आया। जब उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी है और कोई आता नहीं दिख रहा, तो वह वहां से आगे बढ़ने का विचार करने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि एक अद्भुत, सुंदर और अलौकिक स्त्री पर पड़ी, जो उसी झील की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह अत्यंत आकर्षक और शालीन लग रही थी, मानो कोई राजकुमारी हो। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने घने और निर्जन जंगल में कोई स्त्री अकेली कैसे आ सकती है। वह किसी साधारण वनवासी स्त्री की भांति नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी चालढाल और वस्त्रों से स्पष्ट था कि वह किसी बड़े राज्य की राजकुमारी हो सकती है। किंतु वह इस जंगल में कैसे पहुंची? यह प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगा। राजा ने देखा कि वह स्त्री कहीं और ध्यान न देकर सीधा झील की ओर बढ़ी, अपने दोनों हाथों से जल ग्रहण किया और कुछ घूंट पीकर वापस लौटने लगी। यह देखकर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह तुरंत आगे बढ़ा और शीघ्रता से उस स्त्री के सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक अपने सामने एक अजनबी पुरुष, वह भी एक राजा, को देखकर वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई और ठिठक गई। राजा ने सौम्यता से पूछा, देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और आप इस निर्जन जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? उस स्त्री ने नम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं पड़ोसी राज्य के प्रतापी राजा धोमल सिंह की पुत्री राजकुमारी सुनीता हूं। मुझे प्रकृति से अत्यंत प्रेम है और इसलिए मैं प्रायः इस जंगल में भ्रमण करने के लिए आती रहती हूं। यह हरी भरी वसुंधरा, पक्षियों का कलरव और झील की शीतलता मुझे बहुत प्रिय है। इसी कारण हर 1-2 सप्ताह में मैं यहां आकर कुछ समय व्यतीत करती हूं। राजा सत्यजीत ने उत्सुकता से पूछा, परंतु राजकुमारी, आप बिना किसी सुरक्षा के यहां अकेली आती हैं? यह बात मेरी समझ से परे है। आपके साथ कोई अंगरक्षक या सेवक नहीं दिख रहा। इस पर राजकुमारी मंद मुस्कान के साथ बोली, राजन, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? आप भी तो इस जंगल में अकेले ही घूम रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अकेला नहीं आया था। मेरे साथ कुछ सैनिक भी थे, जो मेरे लिए भोजन और जल लेकर चल रहे थे। किंतु दुर्भाग्यवश घने जंगल में दोराहे पर वे मुझसे बिछड़ गए। मैं यहां उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। राजकुमारी ने हल्का ठहाका लगाते हुए कहा, राजन, यह समस्या केवल आपकी नहीं, बल्कि मेरी भी है। मेरे सैनिक भी प्रायः इसी प्रकार दोराहे पर भटक जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूं। सच कहूं तो यह दोराहा केवल रास्तों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आ जाता है। चाहे वह किसी यात्री का सफर हो या किसी मनुष्य की जीवन यात्रा, दोराहे पर आकर निर्णय लेना सदैव कठिन होता है। इतना कहकर राजकुमारी वहां से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी राजा ने पुकार कर कहा, राजकुमारी, कृपया ठहरिए, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। राजकुमारी ठिठक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। राजा ने प्रशंसा भरे शब्दों में कहा, आप अतुलनीय सौंदर्य की धनी हैं, किंतु आपकी वाणी भी उतनी ही मधुर और मनमोहक है।
मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगी, किंतु मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजकुमारी ने सहजता से कहा, राजन, निसंकोच कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? राजा सत्यजीत ने गंभीरता से कहा, राजकुमारी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी अर्धांगिनी बने। क्या आप मेरी रानी बनने के लिए तैयार हैं? राजकुमारी ने राजा की ओर देखा और सौम्यता से उत्तर दिया, राजन, यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान और सौभाग्य की बात होगी, किंतु मैं स्वयं इस निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता महाराज धूमल सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको उनसे अनुमति लेनी होगी। यदि वे सहमत होंगे तो ही मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूं। राजा ने प्रतिवाद करते हुए कहा, परंतु राजकुमारी, राजवंश की युवतियां तो स्वयं अपने जीवन साथी का चयन कर सकती हैं। राजकुमारियां अपने योग्य वर का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। राजकुमारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी बात सत्य है, राजन, परंतु मेरे राज्य में यह परंपरा नहीं है। हमारे राजपरिवार में विवाह संबंधी निर्णय केवल राजा ही लेते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे आज तक किसी राजकुमारी ने नहीं तोड़ा है। जो भी इस परंपरा को भंग करती है, उसे मृत्युदंड दिया जाता है। इसलिए यदि आप मुझ में रुचि रखते हैं, यदि आप मुझे पसंद करते हैं, तो आपको मेरे पिता से मिलना होगा और उनका अनुमोदन प्राप्त करना होगा। सच कहूं तो मैं भी आपको देखकर प्रभावित हुई हूं, किंतु मेरा भाग्य मेरे पिता के निर्णय पर निर्भर करता है। यह कहकर राजकुमारी वहां से चली गई, लेकिन राजा सत्यजीत के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या राजा धूमल सिंह से जाकर विवाह का प्रस्ताव रखना उचित होगा या नहीं? राजा ने गहराई से विचार किया और अपने राज्य तथा प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यदि यह विवाह संपन्न हो जाता है तो दोनों राज्यों के बीच संबंध और अधिक मजबूत हो जाएंगे। उनका राज्य मुख्य रूप से लकड़ी और फलों के व्यापार पर निर्भर था, जबकि धूमल सिंह का राज्य कृषि प्रधान था और वहां से सबसे अधिक अनाज आता था। यदि भविष्य में राजा धूमल सिंह ने व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए तो सरोज नगर की प्रजा भुखमरी का शिकार हो सकती थी। किंतु यदि यह संबंध विवाह के माध्यम से सुदृढ़ हो जाता है तो दोनों राज्यों के बीच अटूट मित्रता स्थापित हो जाएगी। अंततः राजा सत्यजीत ने निश्चय किया कि वह शीघ्र ही अपने महल लौटकर इस विषय पर गहन विचार करेगा और अगले ही दिन राजा धूमल सिंह के दरबार में विवाह का प्रस्ताव रखने जाएगा। अगले दिन जब वह राजा धूमल सिंह के राजमहल में पहुंचा तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा धूमल सिंह ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, राजन, आप बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक मेरे दरबार में कैसे पधारे? क्या कोई विशेष कारण है? राजा सत्यजीत ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी सुपुत्री राजकुमारी सुनीता से विवाह करने का इच्छुक हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में उन्हें अपने महल में ले जाना चाहता हूं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हूं। राजा धूमल सिंह मुस्कराए और बोले, राजन, आपके विचार अत्यंत उत्तम हैं। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। मैं सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए सहमत हूं। राजा विक्रम सिंह ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति मिले तो मैं अब राजकुमारी सुनीता को अपने साथ लेकर अपने महल प्रस्थान करना चाहूंगा। कृपया हमें विवाह की विधिवत स्वीकृति प्रदान करें और उचित अनुष्ठान के लिए विद्वान पंडित को बुलवाकर पाणिग्रहण संस्कार पूर्ण करवाएं। राजा धूमल सिंह ने सहर्ष अपनी पुत्री सुनीता का विवाह राजा विक्रम सिंह के साथ संपन्न करवा दिया। भव्य उत्सव के उपरांत विक्रम सिंह अपनी नवविवाहिता रानी को लेकर गर्वपूर्वक अपने महल की ओर रवाना हो गया। रानी सुनीता ने अपने नए राजमहल में कदम तो रख दिया, परंतु उसके हृदय में एक अनजाना भय घर कर गया था। उसके अंतर्मन में अज्ञात आशंका और अपराध बोध की एक गहरी छाया थी, जिससे वह भीतर ही भीतर व्याकुल थी। इस डर का कारण वह भूल थी जो उसने विवाह से पूर्व कर डाली थी, एक ऐसी भूल जिसके परिणाम से वह अब त्रस्त थी। दरअसल अपने पूर्व जीवन में जब वह अपने पिता के महल में रहती थी, तब उसका हृदय अनजाने में ही महल के एक साधारण सेवक की ओर आकर्षित हो गया था। यह आकर्षण धीरे धीरे गहरी आसक्ति में बदल गया और दोनों के बीच भावनाओं का ऐसा अटूट बंधन बन गया कि वे राज परंपराओं को भूल साथ में समय बिताने लगे।
राजकुमारी और वह सेवक एक दूसरे के इतने समीप आ गए थे कि वे एक साथ जंगल में शिकार खेलने तक जाया करते थे। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जो ऊंच नीच, कुलगोत्र, अमीरी गरीबी या सत्ता सामान्य की सीमाओं में बंद कर नहीं रहती। यह रंगरूप, जातिवंश को न देखकर बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। राजकुमारी भी इस मोहपाश से बच न सकी और वह इतनी भावविह्वल हो गई कि अपने मनोभावों पर नियंत्रण नहीं रख पाई। इस अत्यासक्ति ने उसे वह सब करने के लिए विवश कर दिया जो एक राजकुमारी के लिए उचित नहीं माना जाता। उनके बीच प्रेम की सीमाएं टूट चुकी थीं और दोनों के संबंध अति गहरे हो चुके थे। लेकिन सत्य यह है कि कितनी भी सफाई से किसी दाग को छुपाने का प्रयास किया जाए, उसकी छाप कहीं न कहीं उभर ही आती है। चाहे धूल से किसी दुर्गंध को ढकने का प्रयास किया जाए, वह देर सवेर फैल ही जाती है, और चाहे आग कितनी भी गुप्त रूप से जलाई जाए, उसका धुआं आकाश में फैलकर सबको उसका अस्तित्व बता ही देता है। यही हुआ जब राजमहल के गुप्तचरों को इस प्रेम संबंध की भनक लग गई। उन्होंने इस बात को लेकर गंभीर चिंता जताई और दबे शब्दों में राजा धोमल सिंह को सूचित कर दिया कि उनकी प्रिय राजकुमारी के कदम अब अनुचित मार्ग की ओर बढ़ने लगे हैं। उन्होंने राजा को आगाह किया कि यदि समय रहते इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरे राजपरिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है। राजा धोमल सिंह ने स्वयं इस मामले की सच्चाई जानने के लिए राजकुमारी पर गुप्त रूप से नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों की सतर्क निगरानी के बाद उन्होंने पाया कि गुप्तचरों की सूचना सत्य थी। एक रात आधी रात के समय, जब महल में चारों ओर गहरी निस्तब्धता व्याप्त थी, राजा ने देखा कि वही सेवक चुपचाप राजकुमारी के कक्ष में प्रविष्ट हो गया। उस समय राजकुमारी गहरी निद्रा में थी और उसे इस आगंतुक की कोई जानकारी नहीं थी। वह सेवक अत्यंत सावधानी से उसके समीप आकर लेट गया। यह सब राजा अपनी आंखों से देख रहा था। राजा ने स्थिति का गहराई से मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि इस पूरे घटनाक्रम में राजकुमारी की कोई स्पष्ट गलती नहीं थी, क्योंकि उसने स्वयं उस सेवक को अपने कक्ष में बुलाया नहीं था, वह तो पहले से ही सो रही थी। राजा ने निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए इस दुष्कृत्य के लिए सेवक को ही दोषी ठहराया। उस सेवक को रंगे हाथ पकड़ने के बाद उसके पास स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं बचा था। जब राजा ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने भयभीत होकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपनी गलती को स्वीकारते हुए राजा से क्षमा की याचना की। परंतु अपराध इतना गंभीर था कि राजा उसे क्षमा नहीं कर सकता था। अपने निर्णय में अडिग रहते हुए राजा ने उस सेवक को कठोर दंड दिया। वह दंड इतना क्रूर था कि उसे जीवित ही भूमि में गाड़ दिया गया। परंतु इस दंड से समस्या समाप्त नहीं हुई थी। सेवक तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु उसकी निशानी अभी भी जीवित थी, राजकुमारी के गर्भ में। विवाह संपन्न हो चुका था, परंतु राजकुमारी पहले से ही 3 माह की गर्भवती थी और यह सत्य अधिक दिनों तक छिपाए नहीं रखा जा सकता था। शिशु के जन्म में मात्र कुछ ही महीने शेष थे। राजकुमारी के मन में निरंतर भय समाया हुआ था कि यदि राजा विक्रम सिंह को इस तथ्य की भनक भी लग गई तो उसकी मृत्यु अवश्यंभावी हो जाएगी। राजाओं के लिए ऐसे अपमानजनक मामलों में क्षमा की कोई संभावना नहीं होती। वे क्रोध में तलवार उठाने से नहीं हिचकते। यह भय उसे हर क्षण व्याकुल कर रहा था और वह मन ही मन घुटती जा रही थी। राजमहल में एक दासी थी जो न केवल बुद्धिमान थी बल्कि अनुभवों से समृद्ध भी थी। वह बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि रखने वाली स्त्री थी और लोगों की मनस्थिति को भली भांति समझने में सक्षम थी। जब उसने रानी सुनीता की गतिविधियों और व्यवहार में परिवर्तन देखा तो वह तुरंत भाप गई कि अवश्य ही कोई गहरी समस्या छिपी हुई है। रानी की आंखों की उदासी और उसके चेहरे पर व्याप्त चिंता को देखकर दासी को संदेह हुआ कि कुछ तो अनहोनी अवश्य घट चुकी है। वह रानी के समीप आई और साहसपूर्वक बोली, महारानी, जो रहस्य आप मुझसे छुपाने का प्रयास कर रही हैं, वह अधिक समय तक छुपा नहीं रह सकता। आपकी स्थिति स्पष्ट बता रही है कि कोई गंभीर समस्या है। यदि यह रहस्य महल के किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञात हो गया तो आपकी स्थिति अत्यंत विकट हो जाएगी। रानी यह सुनकर क्रोधित हो उठी और बोली, दासी, अपनी औकात में रहो। तुम यह बकवास क्या कर रही हो? परंतु दासी शांत रही और दृढ़ स्वर में बोली, महारानी, मैं केवल आपका हित चाहती हूं। यदि आप स्वयं अपनी भलाई नहीं सोच सकती तो मैं क्या कर सकती हूं? मैंने तो केवल आपकी सहायता करने का निश्चय किया था ताकि यह रहस्य सदैव रहस्य ही बना रहे।
यदि एक स्त्री दूसरी स्त्री की सहायता नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? दासी की इन करुणामयी और निष्ठावान शब्दों को सुनकर रानी का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने कक्ष का द्वार बंद कर लिया और आंसुओं से भरी आंखों से दासी का हाथ पकड़कर बोली, तुम दासी नहीं, मेरी सच्ची मां हो। तुम वास्तव में मेरे भले की सोच रही हो। मैं बहुत बड़ी भूल कर चुकी हूं और अब इस भूल के परिणामों से ग्रसित होकर घुट-घुट कर जी रही हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दासी ने धैर्यपूर्वक कहा, महारानी, अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। दिन का उजाला दोपहर में बदल चुका है, परंतु हम प्रयास कर सकते हैं कि संध्या का अंधकार आपके जीवन को निगलने न पाए। दासी ने आगे विश्वासपूर्वक कहा, महारानी, मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय कठिन अवश्य है, लेकिन धैर्य और सूझबूझ से हम इसे पार कर सकते हैं। दरअसल दासी ने एक बार राजा और उनके मामा के बीच हुई गुप्त वार्ता को अनजाने में सुन लिया था। उस बातचीत के दौरान मामा ने राजा से कहा था, विक्रम सिंह, तुम्हारे नाना और नानी की यही अंतिम इच्छा है कि वे जीते जी तुमसे एक बार अवश्य मिल सकें। वे दिन रात तुम्हें याद करते हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं। पुराने लोग और पेड़ पर लटके हुए पके फल का क्या भरोसा, कब झड़ जाएं, यह कोई नहीं जानता। तुम जितना जल्दी हो सके उनसे मिल आओ। इस बात को बीते 6 माह से अधिक हो चुके थे, परंतु राजा अपने राजकीय कार्यों और दायित्वों में इतना व्यस्त हो गया कि वह इसे भूल ही गया। वास्तव में जब तक मनुष्य पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आती, तब तक वह स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, अपनी इच्छानुसार जी सकता है, परंतु जब जिम्मेदारियों का बोझ उस पर आ पड़ता है तो उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर वह अपनी मनमर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, बल्कि उसे परिस्थितियों और कर्तव्यों के अनुसार ही चलना पड़ता है। यही कारण था कि राजा व्यस्तताओं में उलझकर अपने नाना नानी से मिलने जाने की बात पूरी तरह भूल चुका था। दासी चाहती थी कि राजा को यह बात अभी भी याद न आए, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि रानी का प्रसव काल नजदीक न आ जाए। उसकी योजना थी कि जब रानी के गर्भधारण की अवधि अपने अंतिम चरण में पहुंचे, तब किसी न किसी उपाय से वह राजा को 1 माह के लिए राजदरबार से दूर कर देगी। यह उसके लिए अधिक कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि राजा भी उसकी बुद्धिमत्ता और निष्ठा का बहुत सम्मान करता था। वह जानती थी कि यदि वह उचित समय पर राजा को यह याद दिलाएगी तो वह अवश्य ही उसकी बात मान जाएगा और अपने ननिहाल की ओर प्रस्थान करेगा। इधर रानी सुनीता अत्यधिक व्याकुल थी। उसके मन में अनगिनत आशंकाएं उमड़-घुमड़ रही थीं। यदि दासी अपनी योजना में विफल हो गई तो न केवल वह स्वयं संकट में पड़ जाएगी, बल्कि दासी भी उसके षड्यंत्र में सहयोग देने के अपराध में दंडित होगी। उसे यह भय खाए जा रहा था कि यदि राजा को इस रहस्य का पता चल गया तो वह उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी चिंता दासी के समक्ष व्यक्त की। इस पर दासी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, महारानी, व्यर्थ चिंता मत कीजिए। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हर पल परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि तुम्हारे हृदय में अपनी भूल के लिए सच्चा पश्चाताप है तो निश्चय ही कोई न कोई समाधान निकल आएगा। किंतु यदि तुम्हारे मन में अपनी गलती के लिए कोई पछतावा नहीं है तो यह संकट तुम्हें घेर लेगा और तुम इसके गहरे दलदल में फंस जाओगी, साथ ही मुझे भी संकट में डाल दोगी। रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह भारी हृदय से बोली, दासी मां, मैं प्रतिक्षण अपनी इस भयंकर भूल पर पछता रही हूं। मेरा मन ग्लानि और अपराध बोध से भरा हुआ है। ऐसी गलती किसी भी स्त्री को नहीं करनी चाहिए। पुरुष यदि कोई गलती करता है तो समाज उसे क्षमा कर देता है, परंतु स्त्रियों की त्रुटियां कभी भी छुप नहीं पाती। उनके पापों की सजा उन्हें ही भुगतनी पड़ती है। दासी ने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, महारानी, अब इस वार्ता को यही समाप्त कीजिए। उचित अवसर की प्रतीक्षा करें, सब कुछ शुभ ही होगा। कभी कभी हमें धैर्य और विवेक से काम लेना पड़ता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना घातक सिद्ध हो सकता है। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और फिर एक दिन रानी ने घबराए स्वर में कहा, दासी, अब 9वां महीना नजदीक आ चुका है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा यह रहस्य अधिक दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा।
अब दासी ने अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। वह तुरंत राजा के पास पहुंची और गहरी चिंता के भाव चेहरे पर लाकर बोली, महाराज, मैंने आज एक अत्यंत भयावह स्वप्न देखा है। उसमें आपके नाना नानी बहुत बीमार अवस्था में दिखे। वे अत्यंत दुर्बल हो चुके हैं और आपकी राह देख रहे हैं। राजा को यह सुनते ही झटका लगा। उसे तत्काल स्मरण हो आया कि उसके मामा ने 5 महीने पूर्व ही कहा था कि नाना नानी उससे मिलना चाहते हैं। वह सोचने लगा, बचपन में मैं उनके इतना निकट था कि उनसे दूर रह पाना भी कठिन था। जब मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गया था, तब भी उनकी याद में कई रातें आंसू बहाते हुए गुजारी थीं। अब समय के व्यस्तता ने मुझे इतना बदल दिया कि मैं उनके संदेश को पूरी तरह अनदेखा कर चुका था। राजा ने तत्काल निर्णय लेते हुए अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मैं 1 माह के लिए ननिहाल जा रहा हूं। इस दौरान राज्य के समस्त कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने चाहिए। मेरी अनुपस्थिति में राज्य संचालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। राजा ने अगले ही दिन अपने मामा के गांव की यात्रा आरंभ कर दी। इधर रानी और दासी ने राहत की सांस ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजा 1 माह नहीं बल्कि 2 माह तक न लौटे, जिससे सब कुछ सामान्य हो सके। दासी ने सुनिश्चित कर दिया कि रानी के कक्ष में किसी भी अन्य दास या दासी को प्रवेश की अनुमति न मिले। उसने सभी से कह दिया कि महारानी ने यह आदेश दिया है कि जब तक राजा वापस नहीं आते तब तक वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। सभी महलवासियों ने इस नियम का पालन किया और राजकुमारी के कक्ष से दूरी बनाए रखी। 10 दिनों के भीतर ही रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दासी ने बिना समय गवाए उस नवजात को अपने आंचल में लपेटा और महल के गुप्त द्वार से होते हुए जंगल की ओर निकल गई। उसने बच्ची को गहरी झाड़ियों में छोड़ दिया, जहां कोई उसे देख न सके। उधर उसी समय जंगल में एक निर्धन लकड़हारा, जिसका नाम अशोका था, लकड़ियां काटने आया था। वह दिन भर परिश्रम करके घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर उस अबोध बच्ची पर पड़ी। उसका कोमल हृदय दया से भर उठा। उसने नन्ही बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और अपने झोंपड़ी की ओर चल पड़ा। निहाल अत्यंत गरीब था और कठिन परिश्रम करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पहले वह अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेमपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। उनकी एक संतान थी, जिसका नाम उन्होंने गोलू रखा था। परंतु दुर्भाग्यवश बच्चे के जन्म के पश्चात उसकी पत्नी अत्यंत दुर्बल हो गई थी। पहले से ही कमजोर थी और प्रसव के बाद उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। लकड़हारा अशोका अपनी गरीबी और कठिनाइयों से भरे जीवन में किसी तरह 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर पाता था। इसके लिए उसे दिन भर जंगल में इधर उधर भटकना पड़ता था। सूखी लकड़ियां तलाशनी पड़ती थीं, फिर उन्हें काटकर सिर पर लादकर बाजार तक ले जाना पड़ता था। पूरे दिन के परिश्रम के बाद जब वह थकामांदा अपने घर लौटता तो बिस्तर पर पड़ते ही नींद उसे घेर लेती। दिन भर की भागदौड़ के कारण वह इतना थक जाता था कि उसे अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखने का भी समय नहीं मिलता था। उसे इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी धीरे धीरे अस्वस्थ होती जा रही थी। समय के साथ उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ती गई, लेकिन अशोका अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद में इतना उलझा हुआ था कि उसे यह समझ ही नहीं आया कि स्थिति गंभीर हो रही है। उसकी आंख तब खुली जब उसकी पत्नी इतनी कमजोर हो गई कि चारपाई पकड़कर बैठने लगी। अब उसका उठना बैठना तक कठिन हो गया था। दुर्भाग्य से अशोका के पास न तो कोई बचत थी, न ही कोई ऐसी संपत्ति थी जिसे बेचकर वह अपनी पत्नी के इलाज का प्रबंध कर सकता। धन के अभाव में न दवा मिल पाई, न ही पौष्टिक आहार। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने संसार त्याग दिया और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई। अब अशोका पूरी तरह अकेला रह गया था। पत्नी के जाने के बाद उसकी दुनिया जैसे सूनी हो गई। लेकिन उसे अपने छोटे बेटे गोलू की जिम्मेदारी निभानी थी। वह स्वयं दुख में डूबा हुआ था, परंतु अपने बेटे के पालन पोषण में उसने कोई कमी नहीं आने दी। जैसे तैसे करके वह गोलू का लालन पालन करता रहा। समय बीता और अब गोलू 5 वर्ष का हो चुका था। इसी बीच एक दिन अशोका को जंगल में एक नन्ही सी बच्ची मिली। वह निसहाय अवस्था में पड़ी थी। न जाने किसने उसे जंगल में छोड़ दिया था। अशोका का हृदय दया से भर आया। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। अब उसने तय कर लिया कि जैसे उसने अपने बेटे गोलू को पाला है,
वैसे ही इस बच्ची को भी पालेगा। उसने उस बच्ची का नाम आरती रख दिया और उसे भी अपनी संतान की तरह पालने लगा। उधर राजमहल में रानी और उसकी विश्वासपात्र दासी ने गहरी राहत की सांस ली। अब जो समस्या उनके सामने थी वह समाप्त हो चुकी थी। अब न तो किसी को कोई संदेह था और न ही कोई भय। रानी को अब किसी से खतरा नहीं था। उधर राजा जब अपने ननिहाल गया तो वह वहां 2-3 महीने तक रुक गया। राजकाज के तनाव से दूर वह अपने नाना नानी के साथ समय बिता रहा था। लेकिन अधिक समय बीतने के बाद जब उसे रानी की याद सताने लगी तब वह अपने महल लौट आया। महल पहुंचते ही रानी ने उल्हाना देते हुए कहा, महाराज, कोई अपनी पत्नी से इतना लंबा समय दूर रहता है क्या? आप कितने कठोर हैं। मैं तो हर पल आपको याद करके अपना समय काट रही थी, पर आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। राजा को यह सुनकर ग्लानि महसूस हुई। उसने प्यार से कहा, महारानी, मुझसे भूल हो गई। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। राजा को क्या पता था कि यह सब रानी की एक चाल थी ताकि उसे राजमहल से दूर रखा जा सके। लेकिन राजा तो यही समझ रहा था कि रानी उसके विरह में अत्यधिक व्याकुल हो गई थी। उसने देखा कि रानी का शरीर पहले की तुलना में दुबला लग रहा था, तो चिंतित स्वर में बोला, रानी, तुमने अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तुम कितनी कमजोर हो गई हो। तुम्हें उचित आहार लेना चाहिए था। रानी ने राजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अब जब आप लौट आए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं पहले की तरह स्वस्थ हो जाऊंगी। लेकिन एक वचन दीजिए, मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाइए। यदि आप फिर से मुझे छोड़कर गए तो मैं खाना पीना तक छोड़ दूंगी। राजा को लगा कि रानी उससे अत्यधिक प्रेम करती है। वह भावुक हो गया और उसने रानी को वचन दिया, महारानी, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जहां जाऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इधर जंगल में लकड़हारा अशोका अपने बेटे गोलू और बेटी समान आरती को पाल रहा था। आरती अब बड़ी हो रही थी और अशोका ने उसका नाम आरती रखते हुए उसे भी अपने सगे बच्चे की तरह अपनाया। समय का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते 8 वर्ष बीत गए। अब गोलू 13 वर्ष का हो चुका था और आरती भी 8 वर्ष की हो गई थी। अब आरती घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगी थी। उसे रोटी बनाना भी आ गया था, जिससे घर का कामकाज थोड़ा आसान हो गया। इधर गोलू अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा था। अब जब 2 लोग मेहनत करने लगे तो परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी। कुछ समय बाद अशोका ने अपनी जर्जर झोपड़ी को एक अच्छे मिट्टी के घर में बदल दिया। एक दिन वह सोचने लगा, हम बाप बेटे मेहनत करेंगे और धीरे धीरे इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि जब आरती बड़ी हो जाएगी तो उसका विवाह धूमधाम से कर सकें। जब उसे बेटी की तरह पाला है तो पिता का फर्ज निभाना भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन इंसान कुछ भी सोच ले, होता वही है जो विधाता ने पहले ही तय कर रखा होता है। नियति को कुछ और ही मंजूर था। अशोका के भाग्य में न तो बेटी का कन्यादान लिखा था, न ही बेटे के विवाह का सुख। एक दिन रोज की तरह वह जंगल में लकड़ी काटने गया। उस दिन उसे आसपास कोई सूखी लकड़ी नहीं दिखी, इसलिए वह जंगल के और अधिक अंदर चला गया। लकड़ियां तलाशते तलाशते उसे तेज प्यास लगने लगी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं दिखा। तभी उसे याद आया कि जंगल के अंदर एक छोटा तालाब है, लेकिन वहां पानी पीना खतरे से खाली नहीं था। वर्षों से उस तालाब में एक भयानक घड़ियाल ने अपना डेरा जमा रखा था, जो पानी पीने आने वाले जानवरों को अपना शिकार बना लेता था। यहां तक कि कोई मनुष्य भी वहां जाने से डरता था। परंतु अशोका की प्यास इतनी तीव्र थी कि उसने जोखिम उठाने का निर्णय ले लिया। वह हाथ में कुल्हाड़ी संभालते हुए सावधानीपूर्वक तालाब के पास पहुंचा। उसे यह आभास नहीं था कि घड़ियाल पानी में नहीं, बल्कि झाड़ियों में छुपा बैठा है। जैसे ही अशोका पानी पीने के लिए झुका, घड़ियाल ने झाड़ी से छलांग लगाकर उसे पीछे से दबोच लिया। निहाल को बचने का अवसर तक नहीं मिला। घड़ियाल उसे घसीटते हुए पानी में ले गया। दूर से एक अन्य लकड़हारे ने यह भयावह दृश्य देख लिया। वह भयभीत हो गया,
लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर गांव की ओर भागा और जाकर गोलू को यह दुखद समाचार दिया। जब गोलू को अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उसके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। वह सदमे में था। अब वह अकेला इस दुनिया से कैसे लड़ेगा? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। गोलू के मन में सबसे पहला विचार यही आया कि वह उस तालाब में रहने वाले खूंखार घड़ियाल को मार गिराएगा, लेकिन केवल ताकत के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई से योजना बनाकर। उसने तुरंत इस पर कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि पहले कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करके लकड़ियां काटी और उन्हें बेचकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता रहा। जब उसके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया तो वह एक दिन बाजार गया और वहां से अत्यंत जहरीला और घातक जहर खरीद लाया, जिसका प्रभाव बहुत तीव्र था। एक सुनियोजित योजना के तहत उसने उसी दिन तालाब के किनारे जाकर बड़ी सावधानी से जहर को पानी में डाल दिया। घड़ियाल, जो हमेशा पानी में ही छिपकर अपने शिकार पर घात लगाए रहता था, इस बदलाव से पूरी तरह अनजान था। जैसे ही गोलू ने जहर पानी में डाला, उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह खूंखार घड़ियाल अब कुछ ही क्षणों का मेहमान है। वास्तव में उसके अनुमान के अनुसार मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे कि तालाब के शांत पानी में हलचल होने लगी। घड़ियाल अचानक असहज होकर इधर उधर पलटने और तड़पने लगा। कुछ ही देर में जहर का असर इतना तेज हुआ कि उसने पानी के ऊपर आकर दम तोड़ दिया। तालाब वैसे भी एक खतरनाक स्थान था, जहां कोई इंसान या जानवर पानी पीने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए जहर डालने के बाद भी किसी अन्य के मरने का कोई खतरा नहीं था। वैसे भी यह जहर पानी में मात्र 3 दिनों के भीतर ही स्वतः निष्क्रिय हो जाने वाला था। जब गोलू ने अपनी आंखों से यह देख लिया कि घड़ियाल अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है, तो उसके दिल को बहुत बड़ी तसल्ली मिली। अब वह निश्चिंत होकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, क्योंकि उसे अब किसी भी प्रकार का डर नहीं था। अन्य लकड़हारे भी गोलू के इस साहसी और बुद्धिमानी से भरे कार्य की सराहना करने लगे। वे सभी अब पहले की तरह भयभीत नहीं थे और जंगल में सुरक्षित महसूस करने लगे थे। इस तरह समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। अब आरती भी बड़ी हो चुकी थी। जैसे जैसे वह सयानी होती गई, उसने अपने भाई का हाथ बंटाने की इच्छा जताई और जंगल में उसके साथ जाने लगी। वह न केवल लकड़ियां काटने में गोलू की मदद करती, बल्कि उन्हें इकट्ठा करके घर तक लाने में भी सहायता करने लगी। हालांकि गोलू को यह पसंद नहीं था कि उसकी बहन जंगल की कठिनाइयों और खतरों का सामना करे, लेकिन घर में अकेले रहना भी कम जोखिम भरा नहीं था। उस समय भी गांवों में ऐसे लड़कों का जमावड़ा हुआ करता था जो बेकार घूमते रहते थे और गलियों में आवारागर्दी किया करते थे। वैसे तो आरती जन्म से गोलू की बहन नहीं थी, वह वास्तव में रानी की बेटी थी और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। पूरे गांव में उसकी जैसी सुंदर लड़की कोई और नहीं थी, इसलिए कुछ बदमाश किस्म के लोग उसके घर के आसपास मंडराने लगे थे। हालांकि आरती लकड़हारे के घर पली बड़ी थी, इसलिए वह निडर और आत्मनिर्भर थी। अपनी सुरक्षा के लिए वह हमेशा अपने पास एक छोटी कुल्हाड़ी रखती थी। फिर भी जब तक गोलू घर पर होता, तब तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके घर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। समाज में सदियों से आवारा प्रवृत्ति के लोग, चोर उचक्के, ठग और दुराचारी एक बड़ी समस्या बने रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों में अनुशासन और संस्कारों की कमी होती है, और यही कारण था कि गांव के कुछ लड़के भी बुरे कामों में लगे रहते थे। आरती भी भले ही जन्म से नाजायज संतान थी, लेकिन वह एक अच्छे और संस्कारी परिवार में पली बड़ी थी, इसलिए उसमें वैसा कोई दोष नहीं था। यह मात्र एक अपवाद था। वह बहुत ही संकोची और शर्मीली थी। किसी अजनबी से बात करने से कतराती थी और अपनी दुनिया में ही सिमटी रहती थी। उसके लिए उसका भाई गोलू ही सब कुछ था, उसके सिवा उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। अब वह छोटी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। इसी कारण से गोलू उसे अपने साथ जंगल ले जाना अब उचित नहीं समझता था। उसने आरती से कह दिया कि वह घर में ही रहे और बाहर न निकले। घर में उसकी देखभाल के लिए पड़ोस की एक काकी थीं, जो उम्रदराज और समझदार महिला थीं। जब भी गोलू जंगल जाता, वह अपनी बहन को उन्हीं के पास छोड़ जाता था और काकी भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती थीं। समय के साथ काकी का आरती से गहरा लगाव हो गया था।
वह उसे अपनी बेटी के समान प्यार करने लगी थी। सुबह जब वह पास की नदी में स्नान करने जाती तो आरती को भी अपने साथ ले जाती। पुराने समय में गांवों में स्नानघर नहीं हुआ करते थे, इसलिए नदियों और तालाबों में ही नहाने की परंपरा थी। नदी में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग घाट बनाए गए थे, जबकि तालाबों में स्नान करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के समय अलग अलग निर्धारित थे। एक दिन जब काकी और आरती नदी में स्नान के लिए गईं, तो उस समय वहां और कोई स्त्री नहीं थी। जो महिलाएं पहले स्नान करने आई थीं, वे अपना स्नान पूरा करके लौट चुकी थीं। अब नदी के किनारे केवल काकी और आरती ही थी। अचानक आरती की नजर नदी में बहते हुए एक संदूक पर पड़ी। यह बड़ा ही विचित्र दृश्य था, क्योंकि आसपास कहीं बारिश भी नहीं हुई थी, फिर भी नदी का बहाव अचानक बढ़ गया था। काकी और आरती को यह दृश्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उत्सुकतावश वे दोनों उस संदूक को किनारे तक खींच लाई। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। आरती ने पास पड़े एक पत्थर से ताले पर जोर से प्रहार किया। कुछ ही कोशिशों में ताला टूट गया, और जैसे ही उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उस संदूक के भीतर एक युवती थी, जिसे निर्दयता से रस्सियों से बांध दिया गया था। उसके हाथ पैर जकड़े हुए थे और उसे जिंदा ही पानी में बहा दिया गया था, परंतु सौभाग्य से वह अभी तक जीवित थी। आरती ने तुरंत ही उसके बंधन खोल दिए। वह स्त्री पूरी तरह होश में थी, लेकिन बेहद डरी और घबराई हुई लग रही थी। काकी ने उसे देखते ही भाप लिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनके मन में यह विचार आया कि या तो इसके पति ने इसे किसी कारणवश मारने की कोशिश की होगी, या फिर इसका पति खुद किसी चालाक और षड्यंत्रकारी महिला के बहकावे में आकर इसे अपने रास्ते से हटाना चाहता होगा। काकी ने अपनी गंभीर और स्नेहमयी आवाज में उस असहाय स्त्री से पूछा, बेटी, तू कौन है और तुझे इस निर्ममता के साथ किस निर्दयी व्यक्ति ने हाथ पैर बांधकर पानी में बहा दिया? आखिर तुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया गया? यह सुनकर वह दुखियारी स्त्री गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, उनकी आंखों का तारा, उनकी दुनिया की सबसे प्रिय चीज। लेकिन अब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वे स्वर्ग सिधार चुके हैं। मेरा विवाह भी बचपन में ही तय कर दिया गया था, मगर अब तक मेरा गौना नहीं हुआ। मेरा पति भी वर्षों पहले घर छोड़कर किसी दूर के राज्य में चला गया था, और आज तक उसने वापस लौटने की जहमत तक नहीं उठाई। ना उसने मुझे अपनाने के लिए बुलाया, ना कोई संदेश भेजा, और ना ही मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मैं अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने ही घर में अकेली रह रही थी, जहां बचपन की सभी यादें थीं, लेकिन मेरे लिए वह घर अब धीरे धीरे एक संघर्ष का मैदान बनता जा रहा था। हमारी पुश्तैनी संपत्ति काफी अधिक थी, और हमारी जमीन जायदाद पर मेरे चचेरे भाइयों ने पहले ही कब्जा जमा लिया था। लेकिन अब उनकी नजर मेरे घर पर भी थी, जिसे वे हर हाल में हथियाना चाहते थे। वे कई बार मुझसे कह चुके थे कि मुझे अब अपने पति के घर चले जाना चाहिए, क्योंकि एक विवाहित स्त्री को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। लेकिन मैंने साफ शब्दों में उन्हें जवाब दे दिया था कि मैं वहां अकेले कैसे जा सकती हूं। अगर उन्हें मेरे जाने की इतनी ही जल्दी है, तो वे स्वयं मुझे मेरे ससुराल छोड़ आएं, परंतु एक शर्त पर कि मेरा पति वहां मौजूद होना चाहिए, वरना मैं किसी भी हाल में अनजान लोगों के बीच जाकर नहीं रहूंगी। मेरे चचेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा पति सालों पहले घर छोड़कर चला गया था और अब तक उसकी कोई खबर तक नहीं आई थी। इसलिए वे मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं खुद ही वहां से चली जाऊं। लेकिन मैंने अपनी जमीन और अपने घर को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और दृढ़तापूर्वक कह दिया कि यह मेरा घर है, और यहां रहना या न रहना सिर्फ मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। मैं कहीं भी जाने वाली नहीं थी, बल्कि अब तो मैंने यह भी ठान लिया था कि मैं उनसे अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगी। मेरी यह बात सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे डर गए कि अगर मैंने दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाई, तो मैं न केवल अपनी जमीन वापस ले सकती हूं, बल्कि उन्हें हवालात तक पहुंचवा सकती हूं। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। उन्होंने एक बदमाश को पैसे देकर मेरे घर में भेज दिया और फिर गांव भर में शोर मचाने लगे कि मैं चरित्रहीन हूं और अपने घर में किसी अजनबी आदमी को रखती हूं। वह बदमाश उनके इशारे पर जैसे ही घर से बाहर निकला, वे चिल्लाने लगे कि मैंने किसी गैर मर्द को अपने घर में पनाह दे रखी थी।
मुझे तो पता ही नहीं चला कि वह आदमी कौन था, कब आया और कब चला गया। लेकिन अब मुझ पर चरित्रहीन होने का ठप्पा लग चुका था। गांव भर के लोग मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मैंने रो रोकर अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, गिड़गिड़ाई, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे विरोधियों ने लोगों के मन में यह भर दिया कि मैं गांव की मर्यादा के लिए खतरा बन चुकी हूं। सभी ने एकमत होकर यह फैसला सुनाया कि इस बदचलन स्त्री को संदूक में बंद कर पानी में बहा दिया जाए ताकि यह अपने पापों का फल पा सके। वे यह भी कहने लगे कि जैसे सड़ा हुआ आलू या सड़ा हुआ प्याज कभी भी अच्छे आलू प्याज के साथ नहीं रखा जाना चाहिए, वैसे ही एक बदनाम स्त्री का भी समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो लोग उसके संपर्क में आएंगे वे भी उसी की तरह दूषित हो जाएंगे। इस प्रकार तरह तरह की बातें बनाकर मेरे खिलाफ जहर उगलकर मुझे निर्दयता से उस संदूक में ठूसकर पानी में बहा दिया गया। उस स्त्री की दर्दभरी बातें सुनकर आरती का दिल भर आया। उसने तुरंत काकी की ओर देखा और भावुक होकर बोली, काकी, हम इसे अपने घर ले चलते हैं। एक स्त्री की पीड़ा को केवल दूसरी स्त्री ही पूरी तरह समझ सकती है। अगर हमने इसे सहारा नहीं दिया तो यह पूरी तरह टूट जाएगी और शायद फिर कभी अपने जीवन को संभाल नहीं पाएगी। काकी ने आरती की आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तू बिल्कुल सही कह रही है। हमें इसे अपने घर में शरण देनी चाहिए। हम इसे अपनाएंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे। आरती उस बेबस स्त्री को अपने साथ घर ले आई। उस समय गोलू जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो आरती ने उसे सारी घटनाएं विस्तार से बताईं और भावनाओं से भरी आवाज में बोली, भैया, तू इस स्त्री को सहारा दे दे। हमारे घर में एक भाभी की जरूरत तो है ही, और भगवान ने खुद इसे हमारे पास भेज दिया है। इसे अपनाने में क्या बुराई है? गोलू ने मुस्कुराकर कहा, आरती, मैंने कभी तेरी कोई बात नहीं टाली है, तो भला आज कैसे मना कर दूं? तू जो भी करती है हमेशा सोच समझकर और भलाई के लिए ही करती है। इस तरह आरती ने अपने भाई का विवाह उस स्त्री से करा दिया। स्त्री को और क्या चाहिए था? उसे एक मजबूत सहारा चाहिए था, कोई ऐसा जो उसे प्यार दे, 2 वक्त की रोटी खिलाए और जरूरत पड़ने पर तन ढकने के लिए वस्त्र दे सके। वास्तव में एक स्त्री को इस संसार में बहुत अधिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती। वह कम साधनों में भी खुश रह सकती है यदि उसे सच्चा प्रेम और सम्मान मिले। इस स्त्री को अब वह सब कुछ मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। एक पति का प्यार, एक परिवार की सुरक्षा और सबसे बढ़कर एक ऐसी ननद जो उसे अपनी सगी बहन की तरह स्नेह दे रही थी। और फिर एक औरत को इस दुनिया में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब वह गहरी सोच में डूबी थी और विचार कर रही थी कि जिस तरह से आरती ने उसका उजड़ा हुआ संसार फिर से संवार दिया, उसी तरह उसे भी आरती के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वह मन ही मन निर्णय कर चुकी थी कि अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आरती का भी अच्छा घर बसाया जाए। इसी विचार के साथ वह गोलू से बोली, आप अपने रोजमर्रा के काम में मेहनत और लगन से जुटे रहिए, लेकिन साथ ही मेरी एक और बात ध्यान से सुनिए। अब आपको आरती के लिए भी एक अच्छा और संस्कारी वर खोजना शुरू कर देना चाहिए, जो इसे सुखी रख सके और इसके जीवन को खुशियों से भर दे। इसके अलावा आपको अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा ताकि हम थोड़ी थोड़ी बचत कर सकें। जब यह छोटी छोटी बचत धीरे धीरे जुड़ती जाएगी तो एक दिन हमारे पास इतनी रकम इकट्ठी हो जाएगी कि हम बिना किसी परेशानी के आरती का विवाह एक अच्छे और संपन्न घर में कर सकेंगे। इधर महल में एक दिन रानी की विश्वासपात्र दासी ने उनसे आकर कहा, महारानी, आपको बधाई हो, आपके 2 पुत्र हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों में से कोई भी आपकी तरह नहीं दिखता। मगर एक विचित्र बात मैंने सुनी है, एक बलवान लकड़हारे की छोटी बहन है जो बिल्कुल आपकी सूरत से मिलती जुलती है। वह लड़की हूबहू आपकी ही परछाई लगती है। अब तो आप मेरी बात बिना ज्यादा बोले ही समझ गई होंगी। रानी उसकी बात सुनकर कुछ क्षण तक गहरी सोच में पड़ गई, फिर धीमे स्वर में बोली, हाँ, मैं सब समझ गई। इसका मतलब वह लड़की अब भी जीवित है। रानी ने तुरंत दासी को एक महत्वपूर्ण काम सौंपते हुए कहा, तुम मेरे लिए एक काम करो। उस लड़की के घर तक किसी भी तरह 1000 स्वर्ण मुद्राएं पहुंचा दो। इसे ऐसे भेजना कि किसी को इस बात का पता भी न चले कि यह धन कहां से आया है। दासी तुरंत हामी भरते हुए बोली, ठीक है,
महारानी, मैं जल्द ही पता लगाकर यह सुनिश्चित करूंगी कि यह स्वर्ण मुद्राएं सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी ने छानबीन शुरू कर दी। वह किसी भी तरह यह जानना चाहती थी कि वह लड़की इस समय कहाँ और किस हाल में रह रही है। 2 दिनों के भीतर ही उसने सारा सच पता लगा लिया कि एक लकड़हारा, जिसका नाम गोलू है, उस लड़की को अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखे हुए है। वह अब आरती के नाम से जानी जाती है और जंगल के पास एक छोटे से घर में रहती है। दासी स्वयं जंगल में उस लकड़हारे के पास पहुंची और उसके सामने जाकर बोली, गोलू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। यह लो, ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अपने पास रख लो। यह धन तुम्हारे लिए भेजा गया है, इसे निःसंकोच स्वीकार कर लो। गोलू ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा और संदेह से पूछा, लेकिन आप कौन हैं? और मुझे इतनी बड़ी मदद क्यों देना चाहती हैं? मैंने तो आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, फिर यह कृपा मुझ पर क्यों? दासी हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहने वाली एक व्यक्ति हूं। यह सहायता तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दी जा रही है। लेकिन गोलू कोई भी बात आंख मूंद कर मानने वालों में से नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, मुझे माफ कीजिए, पर मैं बिना वजह किसी अजनबी की मदद स्वीकार नहीं कर सकता। कई बार ऐसी अनचाही मदद इंसान को भलाई के बजाय किसी बड़ी मुसीबत में फंसा देती है। अगर यह धन कहीं से चोरी किया गया हुआ या किसी गलत तरीके से हासिल किया गया हो तो लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। दासी उसकी बात सुनकर थोड़ी नाराज होते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई चोर हूं? अरे, असली चोर तो तुम हो। तुमने किसी की संतान को अपने घर में बहन बनाकर रखा हुआ है। बताओ, उसे कहां से लाए? उसे अपने घर में क्यों रखा? क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास है? गोलू बिना विचलित हुए ठहर कर बोला, जिसे मैंने अपनी बहन बनाकर रखा है, उसे मैंने कहीं से चुराया नहीं है। उसे मैंने किसी छलकपट से अपने घर में नहीं रखा, बल्कि वह एक निर्दयी मां द्वारा परित्यक्त थी। मेरे पिता ने उसे अपनाया और उसे बेटी का स्थान दिया। फिर वह भावुक होकर आगे बोला, वह तो यह भी नहीं जानती कि वह मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन वह मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। वह मेरी आत्मा का एक हिस्सा है। पर तुम कौन हो जो इतने वर्षों के बाद उस पर अचानक ममता उड़ेलने आ गई हो? दासी ने एक लंबी सांस ली और नर्म स्वर में बोली, मैं उसकी असली मां की सहेली हूं। उसी ने ही यह सहायता भेजी है। देखो बेटा, कोई भी मां अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग नहीं करती, पर कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठोर होती हैं कि चाहकर भी वह अपनी संतान को अपने पास नहीं रख पाती। मगर एक मां का हृदय जीवन भर तड़पता रहता है। उसकी असहनीय पीड़ा उसे भीतर ही भीतर खाई जाती है। इसलिए बेटा, यह स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर लो। यह उसकी मां की ओर से एक छोटा सा तोहफा है जो वह अपनी संतान के लिए देना चाहती है। मैं यह नहीं कह रही कि तुम उससे जाकर सब कुछ बता दो, बल्कि यह बात आरती से एक राज की तरह छुपा कर रखना। गोलू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर गंभीरता से बोला, नहीं नहीं, मैं आपसे फिर कभी कोई सहायता नहीं ले सकता। लेकिन अब जब आप यह धन लेकर यहां तक आई ही हैं, तो इस बार इसे लेने से इनकार भी नहीं कर सकता। उसने दासी के हाथों से वह स्वर्ण मुद्राएं ले ली और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने वह पूरी राशि अपनी बहन आरती को देते हुए कहा, बहन, इसे ध्यान से संभाल कर रख दो। यह हमारे लिए बहुत काम आ सकती है। आरती ने धन को देखकर आश्चर्य से पूछा, भैया, इतनी बड़ी रकम क्या तुमने कहीं से कोई चोरी कर ली है? गोलू हंसकर बोला, पगली, तूने मुझे चोर समझ लिया क्या? यह जंगल ने दिया है। जंगल हमें केवल लकड़ियां और फल ही नहीं देता, बल्कि उसके भीतर छुपे खजाने भी किसी किसी सौभाग्यशाली को मिल जाते हैं। आज भाग्य का धनी मैं था, इसलिए मुझे यह धन प्राप्त हुआ। आरती बोली, तो फिर यह धन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? इसे भाभी को दे दो, वह इसे सुरक्षित रख लेंगी। गोलू मुस्कुराकर बोला, भाभी तो तुम ही लेकर आई थी, इसलिए तुम्हारी मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। अब यह तुम्हारा हक है, जिसे चाहे दे दो। यह सुनकर आरती ने वह स्वर्ण मुद्राएं अपनी भाभी को सौंप दी।
रात के समय गोलू ने अपनी पत्नी को बताया कि अब उनके घर में पर्याप्त धन आ गया है और वे इस धन का उपयोग आरती के विवाह के लिए कर सकते हैं। मगर उसकी पत्नी के मन में स्वर्ण मुद्राएं देखकर लालच जाग उठा। वह किसी भी हाल में इस धन को आरती के विवाह में नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन चूंकि यह धन वह स्वयं लेकर नहीं आई थी, इसलिए वह खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर सकती थी और ना ही गोलू को इसे खर्च करने से रोक सकती थी। अब वह अलग तरह की गहरी चालाकी भरी सोच में डूब गई थी। वह मन ही मन योजनाएं बनाने लगी थी और उसने यह ठान लिया था कि यदि किसी भी तरह से आरती को अपने रास्ते से हटा दे तो यह सारा धन उस पर ही अधिकार बनाकर रख सकती है। इस विचार को अपने दिमाग में बैठाते हुए उसने बहुत देर तक अलग अलग तरीके सोचे और अंततः एक खतरनाक योजना पर आकर ठहर गई। उसने अपने मन में एक कुटिल चाल बुन ली और पूरी तैयारी के साथ इसे अंजाम देने का निश्चय कर लिया। भोर का समय था, ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें नदी की लहरों पर झिलमिला रही थीं। उसने बहाने से आरती को अपने साथ नदी में स्नान करने चलने को कहा। दोनों जब नदी के किनारे पहुंची तो देखा कि पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ था और धार भी बहुत तेज थी। आरती को स्थिति कुछ असामान्य लगी, इसलिए उसने अपनी भाभी को सावधान करते हुए कहा, भाभी, कृपया ध्यान दीजिए, इस वक्त नदी का बहाव बेहद तेज है। कृपया बहुत अधिक अंदर मत जाना, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी भी जानलेवा साबित हो सकती है। भाभी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ, मैं पूरी तरह सतर्क रहूंगी। तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। फिर वह एक कपड़ा लेकर आरती की ओर बढ़ाते हुए बोली, देखो, मैं यह कपड़े का एक सिरा पकड़े हुए हूं, तुम निश्चिंत होकर स्नान करो। जब तुम स्नान समाप्त कर लो तो फिर मुझे भी इसी तरह से नहलाने में सहायता करना। आरती को इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। वह सहजता से बोली, भाभी, पहले आप स्नान कर लीजिए, फिर मैं स्नान कर लूंगी। इसके बाद मैं आपको सहारा दूंगी। भाभी ने पहले खुद स्नान कर लिया और फिर आरती की बारी आई। जैसे ही आरती ने नदी में प्रवेश किया, वह पूरी तरह अपनी भाभी के सहारे थी और कपड़े का सिरा पकड़कर धीरे धीरे गहरे पानी में बढ़ने लगी। लेकिन नदी की धार काफी तेज थी, लहरें उफान मार रही थीं और पानी का प्रवाह भयावह गति से बह रहा था। भाभी को अपनी योजना को पूरा करने का यही सबसे सही अवसर लगा। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं अभी कपड़े का छोर छोड़ देती हूं तो आरती निश्चित ही पानी के तेज बहाव में बह जाएगी और देखते ही देखते डूबकर मर जाएगी। इस तरह यह मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी और फिर इस घर का सारा धन मेरा हो जाएगा। अपने भीतर उमड़ रहे लालच और क्रूरता को संतुष्ट करने के लिए उसने कपड़े का सिरा अचानक छोड़ दिया। जैसे ही कपड़े का सहारा छूटा, आरती असंतुलित हो गई और नदी की तेज धार उसे बहाकर ले जाने लगी। कुछ ही पलों में वह आंखों से ओझल हो गई। भाभी को अपनी चालाकी में सफलता मिलती दिखी, लेकिन दिखावे के लिए वह रोती चिल्लाती हुई घर पहुंची और आंसुओं का नाटक करते हुए गोलू से कहा, भैया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमारी आरती बह गई, उसे नदी की धार अपने साथ ले गई। लाख कोशिश करने के बाद भी उसे बचा नहीं पाई। गोलू को इस पर यकीन नहीं हुआ और वह तेजी से दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, पानी की ओर नजरें घुमाईं, लेकिन वहां आरती का कहीं नामो निशान नहीं था। वह बहुत दूर बह चुकी थी। उधर आरती को जैसे ही पानी के भंवर ने अपनी गिरफ्त में लिया, उसे एहसास हो गया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि भाभी की सोची समझी साजिश थी। वह जान गई कि उसकी भाभी ने जानबूझकर उसे मरने के लिए नदी में बहा दिया था। बहते बहते वह जंगल के करीब पहुंच गई। संयोगवश उसी समय जमुनागढ़ का राजकुमार प्रकाश अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। वह अपने दलबल के साथ नदी के किनारे से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नजर तेज बहाव में बहती हुई एक युवती पर पड़ी। वह घबराकर तुरंत अपनी पगड़ी उतारी और उसे आरती की ओर फेंकते हुए जोर से पुकारा, यह पकड़ लो और कसकर थामे रहो। आरती ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर पगड़ी को पकड़ लिया और राजकुमार ने अपने सैनिकों की सहायता से उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया। राजकुमार ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और इस तरह नदी में कैसे बह गई? क्या तुम स्नान करने आई थी और असावधानी की वजह से यह दुर्घटना हो गई? थोड़ी देर तक पानी में डूबी रहने के कारण आरती कमजोर महसूस कर रही थी,
लेकिन उसने संयम रखते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैंने कोई असावधानी नहीं बरती थी। मैं पूरी तरह सतर्क थी, लेकिन जब अपनों की ही नियत में खोट आ जाए और कोई तुम्हें जानबूझकर बहा दे, तो इंसान कर भी क्या सकता है। मेरी अपनी भाभी ने मुझे धोखे से नदी में बहा दिया। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तुम अपने घर वापस नहीं जा सकती? आरती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, अब मुझे उस घर में नहीं लौटना। मैं वहां अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। राजकुमार कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, बुरा मत मानना, लेकिन एक बात कहूं, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जा सकता हूं। आरती ने तीव्र स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जो किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिना किसी रिश्ते के चल पड़े। एक स्त्री को केवल 2 पुरुषों के साथ ही जाना चाहिए, पहला उसका भाई और दूसरा उसका पति, जबकि तुम मेरे लिए इनमें से कोई भी नहीं हो। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, पगली लड़की, मैं तुम्हें किसी गलत इरादे से अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। मैं एक राजकुमार हूं और तुम्हें विधिपूर्वक विवाह के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। देखो, मैं अभी अपने गले की यह माला तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा हूं। महल पहुंचने के बाद हम पूरे रीति रिवाज से विवाह कर लेंगे। इसके बाद राजकुमार आरती को अपने साथ महल ले गया और वहां उसकी विधिवत शादी करवा दी गई। 3-4 वर्षों के बाद एक दिन अचानक गोलू के घर के सामने एक भव्य शाही रथ आकर रुका। गोलू आश्चर्य से देखता रह गया। वह सोचने लगा, राजा का रथ मेरे घर के सामने क्यों आया है? तभी उसकी नजर रथ से उतरने वाली महिला पर गई और वह दंग रह गया। अरे, यह तो मेरी आरती है। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया और भावुक होकर पूछा, आरती, तू कहां चली गई थी? और यह राजा तुम्हारे साथ कौन है? आरती मुस्कुराकर बोली, भैया, यह मेरे पति हैं और इस समय जमुनागढ़ के राजा हैं। गोलू की पत्नी, जो यह सब देख रही थी, आरती को जीवित देखकर भय और शर्म से बेहोश हो गई। लेकिन आरती ने उसे होश में लाकर प्यार से कहा, भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, यह तो भाग्य का लिखा हुआ था। अगर आप मुझे नदी में न बहाती तो मैं राजकुमार से कैसे मिलती और रानी कैसे बनती। इस प्रकार एक लकड़हारे की बेटी किस्मत के खेल में आगे बढ़ती हुई राजमहल की रानी बन गई। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो, आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।